वीवर्स, कल मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। इसमें मैंने बताया था कि वोल्टेज जो करंट की इसमें पोटेंशियल नहीं होती, और इसकी पोटेंशियल के लिए हमने टॉमसन की रिले पे आज वीडियो बनाई है, तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉमसन की वोल्टेज करंट पोटेंशियल रिलेस पे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट रिले है, इसके काफ़ी फीचर्स हैं और ये सिंपली कनेक्शन के साथ हमारी जो है वो ऑपरेट होती है। सिंपल आपने इसको मेन लाइन में दे देना होता है, इसमें कोई कंट्रोलिंग सर्किट की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी बाहर मीटर से डीबी में सप्लाई आ रही है वहाँ आपने इसको डायरेक्ट लगा देना है, इसमें कोई ब्रेकर ब्रोकर भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से लोड आपने अपना आउट पे अपने घर की चीज़ों पे दे देना होता है। तो ये इसका मेन फंक्शन ये है कि आपके वोल्टेज जो कम ज़्यादा आते हैं उसको इसने कंट्रोल करना है, आपकी करंट की पोटेंशियल को इसने कंट्रोल करना है, सर्ज पोटेंशियल को कंट्रोल करना है। ये मैं अभी इसको ऑन की है, तो इसकी जो सेटिंग है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले जो A1 है वो इसकी आ जाती है टाइम की। तो जैसे इसको ऑन करेंगे थोड़ा सा टाइम लेती है। ये A1 जो है ये 10 सेकंड है। जैसे कि अभी मैंने इसको ऑन किया है, आपने देखा है कि 10 सेकंड के बाद ये ऑन हुई है। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसको सेटिंग में जाने के लिए पहले आपने सेट का बटन थोड़ी देर दबा के रखना है, तो ये सेटिंग में चला जाएगा। A2 जो है वो इसका है वोल्टेज का। अच्छा भी बस A2 हमारी आ जाती है ओवर वोल्टेज पोटेंशियल की। तो ओवर वोल्टेज पोटेंशियल जो है आपने 250 वोल्ट रखनी है, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है। क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट हैं जैसे कि हमारे चार्जर वगैरह हैं या हमारी और ऐसी होम अप्लायंसेस चीज़ें हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ 250 वोल्ट तक एक्सेप्टेबल होती है। इससे ऊपर अगर वोल्टेज जाएँ तो वो जल जाते हैं। तो A3 रिकवरी वोल्टेज आ जाते हैं कि आपने वापडा जब वोल्टेज से नीचे आएगी तो कितने वोल्ट पे इसको आपने ऑन कर लेना है। तो ये 245 वोल्ट पे आके ये अपना ऑटोमेटिक लोड ऑन कर। और का मतलब है कि जब आपके वोल्टेज पूरे आ गए हैं तो वो उसको कितना टाइम चाहिए अपने लोड को दोबारा ऑन करने के लिए। तो इसने डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड ही रखे हुए हैं, मैं भी 30 सेकंड ही रहने दूंगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसको बढ़ा कम कर सकते हैं। A5 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये आपके जो जरक आती है और इसमें कोई भी इश्यूज़ आता है तो ये कितनी टाइम के बाद इसको फंक्शन करना चाहिए, तो इन्होंने 1 सेकंड किया हुआ है, जो कि हम कम करके 0.1 कर देते हैं। 5 ओवर वोल्टेज पोटेंशियल टाइम है जिसको हमने मिनिमम 0.1 कर देना है मिली सेकेंड में। जैसे हमारे ओवर वोल्टेज आए ये फ़ौरन से हमारा ट्रिप कर जाए। तो 2 सेटिंग आगे भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। A6 हमारी अंडर वोल्टेज पोटेंशियल आ जाती है जो कि 140 से 210 वोल्ट तक है। तो आप अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे 170 पर ही रहने दूंगा। नेक्स्ट सेटिंग हमारी आ जाती है A7 175। A7 हमारे रिटर्न वोल्टेज हैं। जब हमारे वोल्टेज 175 पर आएंगे तो हमारी ये रिले दोबारा से ऑन हो जाएगी और हमारा लोड ऑन हो जाएगा। ये रिटर्न वोल्टेज हैं। नेक्स्ट A30 ये हमारे अंडर वोल्टेज की रिटर्न टाइम की पोटेंशियल है कि अगर हमारा मसला आ जाता है, हमारी ट्रिपिंग आ जाती है, तो ये 30 सेकंड के बाद हमारे लोड को ऑन कर दे। नेक्स्ट ये 9 आ गया। ये अंडर वोल्टेज की पोटेंशियल टाइम है कि हमारे अंडर वोल्टेज कितनी तेज़ी से काम करें। तो इसको भी हमने 0.1 कर देना है ताकि जैसे ही हमारे अंडर वोल्टेज इससे नीचे जाएं तो ये फ़ौरन वर्किंग में आ जाए और हमारा लोड ऑफ कर दे। नेक्स्ट आ जाता है A10। ये हमारी करंट की पोटेंशियल है जो कि 0.5 से लेके 63 एम्पेयर तक हमारी ये पोटेंशियल देती है। तो आपने अगर मेन पे लगानी है तो आप इसको 60 एम्पेयर पे भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट A11 इसकी करंट की पोटेंशियल है कि 30 सेकंड के बाद हमारा अगर करंट से ये हमारी होती है तो दोबारा से हमारी रीसेटिंग के लिए ये हमारी ऑन हो जाए।
नेक्स्ट वीवर्स A12 भी इम्पोर्टेंट सेटिंग है। अगर हमारे ओवर करंट का इशू आता है तो ये कितनी जल्दी उसको सेंस करे, तो हमने इसको भी 0.1 करना है, ताकि अगर माइनस अभी करंट इसमें आता है तो वो हमारे फ़ौरन से चीज़ को ट्रिप हो जाए। तो ये उसकी टाइमिंग है, इसको भी आपने मिली सेकेंड में रखना है। A13 का मतलब वीवर्स वोल्टेज इसके टॉमोजिन की जो पोटेंशियल है इसके एडजस्ट करने हैं, वो हम आपको बाद में दिखाते हैं। पहले A14 पे चलते हैं। A14 हमारी ओवर करंट की है कि 30 सेकंड के बाद हमारा जो ओवर करंट है वो दोबारा से उसको चेक करे या उस पर अलार्म ही रहने दे। तो A14 को हम 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, जिसका मतलब ये उसको दोबारा से टाइम पूरा होने के बाद टेस्ट करेगा कि हमारा करंट उस चीज़ का कम हुआ या नहीं हुआ। तो इसको हम ऑफ़ ही रहने देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे ओवर करंट की वजह से ये हमारी रिले ट्रिप हुई है। तो A14 ऑफ पे ये सेटिंग ज़्यादा सूटेबल है। व्यूअर्स अब हम चलेंगे A13 पर। आप देख सकते हैं कि दूसरे मीटर्स पे 235 वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि इस रिले पे 231 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस रिले को उस वोल्टेज मीटर्स के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए हमें A13 जो मैंने आपको पहले बताया था उसकी सेटिंग पे जाना होगा। तो सेट के बटन से हम इसको A13 पर लेके चलते हैं और फिर इसकी एडजस्टमेंट आपको करके दिखाते हैं, जो कि अभी 231 वोल्टेज शो करवा रही है। तो इसको हमने 235 पर लेके जाना है। उसके लिए हमने इसके सेट के बटन से इसको A13 पर जाके फिर इसको हमने बढ़ानी है। तो ये ऊपर वाले एरो से इसके जो टाइम है वो बढ़ता है और सेटिंग के बटन से A वाले पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। तो इसको हमने 3 तक बढ़ा के ये देखें, तो ये हमारे 235 वोल्टेज पे ये हमारी एडजस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी अगर हमारी रिले में एरर हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वीवर ये इसके फंक्शन है जिसमें ओवर वोल्टेज पोटेंशियल, अंडर वोल्टेज पोटेंशियल, ओवर करंट पोटेंशियल, ऑटोमेटिक रिकवरी, वोल्टेज डिस्प्ले, करंट डिस्प्ले, वोल्टेज कैलिब्रेशन, रीस्टोर, फैटी सेटिंग, फॉल्ट इंक्वायरी, प्रोडक्ट पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें वीवर्स इसमें आ जाती हैं। तो इसको आप अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक, अपने लोड के मुताबिक, अपने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको उसमें सेटिंग करके दिखा दी हैं। मज़ीद ये इसकी सारा सेटिंग्स के हैं जिसके मुताबिक आप इसके फंक्शंस को अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम्स भी हैं, आप टाइम्स भी इसके बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वोल्टेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये उसकी सारी, ये देखें ओवर वोल्टेज की पोटेंशियल है, ये अंडर वोल्टेज की पोटेंशियल है, ओवर करंट की है, पावर ऑन डिले टाइम है। आप अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक इसको सारे को एडजस्ट कर सकते हैं। ओवर वोल्टेज में 230 वोल्ट से ये 300 वोल्ट तक काम करेगा। उसके बाद इसके जो रिटर्न वोल्टेज है वो 225 से 295 तक है। इसका जो टाइम है वो 0.1 से 30 सेकंड है। और जो अंडर वोल्टेज का रिकवरी डिले टाइम है वो 1 सेकंड से 500 सेकंड तक है। तो ये इसमें ये हमारी सर्ज पोटेंशियल की भी और हमारी जो शॉर्ट सर्किट है वो सारी चीज़ें इसमें हमारी अवेलेबल है। इट कैन कट ऑफ द पावर, अगर हमारी ये कोई भी इसमें सर्ज आती है, हमारे अंडर वोल्टेज आते हैं, हमारा ओवर करंट होता है, तो ये फ़ौरन से हमारा वर्किंग में आके हमारे लोड को सेव करेगी और उसको ट्रिप करवा देगी। तो ये टॉमसन की एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकली मैंने खुद भी ये यूज़ की है। ये बड़ी पावरफुल रिले है, हमारे घर की तमाम चीज़ों की पोटेंशियल इससे हो जाती है।
ये इसकी एडजस्टमेंट है सेटिंग में जाने की, ये सारा इन्होंने ये तरीका बता दिया हुआ है। इसमें वोल्टेज डिस्प्ले, करंट डिस्प्ले और उसके बाद ये हमारे सारे पैरामीटर्स हैं A1, A2, A3, A4, A5 और इनके ये साथ साथ में रेंज बताई हुई है। A1 1 से लेके 500 सेकंड तक है। A2 हमारे वोल्टेज हैं ओवर, A3 हमारे रिटर्न वोल्टेज हैं, A4 का हमारा ओवर टाइम का है डिले, A5 हमारे ओवर वोल्टेज पोटेंशियल टाइम है। इसी तरह हमारा A7 आ जाता है जो कि 145 से 215 तक अंडर वोल्टेज है। फिर इसका हमारा टाइम आ जाता है, फिर अंडर वोल्टेज पोटेंशियल टाइम आ जाता है, ओवर करंट पोटेंशियल आ जाती है। A11 पे ओवर करंट रिकवरी आ जाती है, ओवर करंट पोटेंशियल आ जाती है। और नेक्स्ट ये हमारी सारी ये जो बटन है हमारा सेटिंग का, इससे हम सेटिंग में चले जाते हैं और इस तरह से जो ऑन पावर का, इससे हम रिले को ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये 13 हमारी वोल्टेज की एडजस्टमेंट है, A14 13 और A14 हमारा करंट टाइम है। डियर व्यूवर, जितनी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस रिले पे आपको वर्किंग करनी आसान होगी और इसकी सेटिंग एडजस्टमेंट कहीं से भी आपको इतनी पावरफुल वीडियो नहीं मिलेगी जितनी मैंने आपको ये वीडियो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसकी ये स्क्रीन की हैं सारी चीज़ें, ये इसके कनेक्शन हैं। इसमें आपने सिंपल इसको इन आउट देनी है और आपने आगे अपना लोड चला लेना है। अगर आप ब्रेकर लगाना चाहते हैं तो आप ब्रेकर लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी इसको अपने मेन पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जस्ट आपने इनपुट देनी है और आउटपुट पे लोड अपना चला लेना है। ये मैं सिंगल फेस की वर्किंग आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने इंडस्ट्रियल यूज़ में करनी है 3 फेज़ पे तो आप 3 फेज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमारी वो आती होती थी अंडर ओवर पोटेंशियल की, शनेडर्स की रिले, टेलीमैकेनिक की, लेकिन वो आती थी हमारी कंडक्टर को कंट्रोल कराने के लिए। पावर पे हमारी कोई पोटेंशियल नहीं होती थी, वाया कंडक्टर हमारी पोटेंशियल पावर की ऑपरेट होती थी। लेकिन ये इन्होंने बड़ी आसानी कर दी है, हमें कंडक्टर वगैरह अपना टाइमर शाइमर ये चीज़ें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम इसका को पावर से ऑपरेट कर सकते हैं और ये आम टेक्नीशियन कोई भी इलेक्ट्रीशियन इसको बआसानी से लगा सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये इसके फंक्शंस हैं सारे, जिसमें इसकी वो सारी रिक्वायरमेंट जो मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो मैंने मज़ीद आपकी आसानी के लिए सारी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, आपको इसकी रेंज का भी अंदाज़ा हो जाए कि ये कहाँ तक हमारी काम करती है। ये भी बस इसकी हाइट है 85 mm और इसकी जो कटआउट है वो 45 mm है। अगर आपने डीबी के अंदर लगानी है चैनल्स पे और आप चाहते हैं इसका स्क्रीन आउट हमें बाहर से नज़र आ जाए तो ये इसकी डिमेंशन है।